मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। आज का जो वीडियो का विषय है वो थोड़ा सा अलग है। वो इस तरह से है कि सभी भक्तों को मालूम है कि पूरे विश्व में और भारत में हर जगह पे कोरोना वायरस वाली ये महामारी चल रही है, जिसकी वजह से हर चीज़ प्रभावित हो रही है। चाहे वो हमारी जॉब्स हों, चाहे वो हमारे कोई भी काम धंधे हों, बिजनेस हों, कुछ भी हों, उन सब पे इसका असर पड़ रहा है। इसके चलते काफ़ी सारे भक्तों से बात होती है और भक्तों से बात करने में पता चलता है कि कुछ भक्तों को सैलरी नहीं मिल रही है। उन्होंने यात्रा का प्लान किया था तो सैलरी के लिए मालिक ने मना कर दिया है, या जो पैसे उन्होंने जोड़े थे वो भी जॉब नहीं है तो वो घर के खर्चे में यूज़ हो गए हैं। तो काफ़ी सारे भक्त इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि यात्रा कैसे होगी। तो उसके लिए तो चलो बाबा कोई ना कोई इंतज़ाम करेंगे ही, जब यात्रा होगी तो उसका भी निवारण किया जाएगा। पर मैं आप सब लोगों से बात करना चाहता हूँ। मैंने व्हाट्सएप पे भी काफ़ी सारे मैसेज देखे और काफ़ी सारी वीडियो देख रहा हूँ इस टाइप की कि लोग अपने अपने एम्प्लॉई को या जो भी उनके यहाँ काम करते हैं, जैसे ड्राइवर, माली या घर में काम करने वाले, उनकी सैलरी काट रहे हैं कि जब आपने काम नहीं किया तो सैलरी किस बात की। लेकिन आप ये सोचिए, जब लॉकडाउन था तो इसलिए वो आ नहीं पाए, जिसकी वजह से उनकी सैलरी आप लोग काट रहे हैं। लेकिन हमारा तो काम फिर भी चल जाएगा, थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके खाना तो खा ही रहे हैं। लेकिन उनका जीवन ऐसा होता है कि रोज़ कमाना और रोज़ खाना, और उनके पास इतना बैंक बैलेंस नहीं होता है कि जिसकी वजह से वो अपनी पूर्ति कर पाएँ। तो अगर वो हमारे पे निर्भर हैं और हम ही उनकी सैलरी काट लेंगे तो हो सकता है उनको खाने तक की भी दिक्कत आ जाए और खाने की वजह से कोई बड़ी घटना घटित हो जाए। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। और आप ये सोचिए कि अगर वो हमारे साथ हैं तो हमारे साथ होने से हमें खुद नहीं मालूम है हम किसके कर्म का खा रहे हैं। क्या पता कुछ पैसा उनके पास जा रहा है इसलिए हमारे पास पैसा आ रहा है कहीं और से। तो कर्मों का कुछ पता नहीं है, भगवान किसके कर्म का हमें दे रहे हैं और उसके थ्रू वो उन तक पहुंच रहा है। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी छोटी सैलरी होती है इनकी, 10,000, 15,000, 20-25,000 तो सैलरी होती नहीं है और महीने भर की बात होती है। तो आप इनकी सैलरी ना काटें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि सबका जीवन है, सबका घर है, परिवार है और सबका एक अपना मकसद होता है जीवन में कुछ करने का। तो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, उन सबसे बढ़कर मेरे हिसाब से मेरा विचार है कि ये वो सेवा है। इस टाइम में हमें औरों को परेशान करने के अलावा सबको सपोर्ट देना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है, दुख का टाइम भी निकल जाएगा। अगर ये दुख भरा टाइम है तो एक टाइम बाद ये निकल जाएगा टाइम, अच्छे दिन आएंगे, अच्छा सब कुछ होगा, दोबारा सब कुछ होगा। वही लोग आपके घर को सपोर्ट करके आपको आगे पहुंचाते हैं। चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका कोई भी घर में फंक्शन हो, आपके खाना बनाने वाले हैं, काम करने वाले हैं, घर में फंक्शन है, छुट्टी मार जाएं तो आपके यहाँ सब कुछ आप सोच के देखिए कितना मिसमैनेजमेंट होता है। उस दिन बेचारे वो डबल 5-5 घंटे, 6-6 घंटे एक्स्ट्रा काम करके जाते हैं। हम उनसे कहते हैं भैया कल फंक्शन है, घर पे आ जाना टाइम से और ये काम है, तो करके जाते हैं। तो हमारे बहुत सारे काम सबके सहयोग से निकल जाते हैं, हमारे उनके सहयोग से, उनके हमारे सहयोग से। एक चेन सिस्टम बना हुआ है और मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। अगर हमें मौका मिला है अभी इस टाइम में ऐसा कुछ करने का तो हमें औरों की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। काफ़ी सारे वीडियो और काफ़ी सारे मैसेज आए थे कि बाबा जी इस पर एक वीडियो बनाइए, आपके चैनल पे काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो बाबा जी के चैनल पे तो जो लोग जुड़े हुए हैं वो ऑलरेडी इतनी सेवा कर रहे हैं, भंडारे लगा रहे हैं। हमारे महावीर जी हैं वो खाना खिला रहे हैं, रवि जी हैं उनका है, गुजरात से एक भैया हैं। हमारे चैनल पे तो आप ये मानिए कि कम से कम भी मैं 15-20 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, सब ने मुझे वीडियो भेजी है। तो जो लोग भक्ति में हैं वो तो इस चीज़ को बहुत आसानी से और अच्छे से समझ लेते हैं। लेकिन जो लोग भक्ति में नहीं हैं और कर्म में विश्वास करते हैं तो इससे बड़ा कर्म कोई नहीं है कि हम किसी का 2 वक्त की रोटी दे सकें। इसके बाद जाके सब पूजा पाठ एक अलग चीज़ है। मानव जीवन अगर भगवान ने किसी को बनाया और आप उसका रोटी के लिए व्यवस्था कर रहे हैं तो उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है। तो बहुत सारे भक्त हैं। तो एक दीदी ने मुझे इसके ऊपर एक रिकॉर्डिंग करके भेजी है और उन्होंने कहा था कि भैया अगर हो सके तो डाल देना। तो मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ और हो सके तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैसेज हर किसी तक पहुँचे, किसी की भी पगार ना काटी जाए। क्योंकि सबका काम चल रहा है, होगा हमारे पास थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस भी होगा, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो
काम कर पाएँ। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है। और फिर भी आपको लगता है कि कोई आदमी ऐसा है जिसके पास कहीं से कोई भी इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप व्हाट्सएप करके उसके सहयोग के लिए मुझसे बात कर सकते हैं। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। सभी भक्तजनों को ओम नमः शिवाय। भक्तजन, मैं भी आप सभी की तरह एक छोटी सी भक्त हूँ। सोचा आपके साथ अपना एक अनुभव शेयर करूँ। आज मेरी काम वाली आई, उसको महीने की पगार देनी थी, जो मैंने उसे पूरी पगार थोड़ा आटा चावल दे दिया, पर फिर भी उसकी आंखें नम थी, वो दुखी थी। जब उसके दुख का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके घर में खाने को नहीं है, बाकी घरों ने उसे पैसे नहीं दिए, ट्रेन भी नहीं चल रही कि वो अपने गांव जा सके। भक्तों, उसे तो मैंने संभाल लिया, पर यह अनुभव दिल को छू गया। क्या हम मानव इतने कठोर हो सकते हैं कि अगर 1-2 महीने देश की भलाई के लिए हमारे घर में काम करने वाले लोग काम करने नहीं आ पा रहे, तो हम उन्हें महीने की पगार ना दें? क्या हम उनकी पगार काट लें? क्या यही है हमारी इंसानियत? भक्तों, कभी सोचा है कि ये हमारे घर के छोटे छोटे काम करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने ऑफिस का, बिजनेस का, बच्चों की पढ़ाई का ये सारा काम संभाल पाते हैं? तो फिर आज जब ये परेशानी का वक्त आया, हम क्यों ना इनके सहायक बने? क्यों हम इनके पगार काटने पे या पगार ना देने पे सोच रहे हैं? क्यों ना हम इनके परिवार में 3 वक्त का खाना मिले, इसका ख्याल रखें? यही तो सच्ची भक्ति और सच्चा कर्म है। भक्तों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अपने घर में काम करने वाले सहायकों की तनख्वाह पूरी दें और उन्हें ज़रूरत की चीज़ें भी दें। या आपके घर के बाहर किसी गरीब को देखें तो उनकी सहायता अवश्य करें। किसी भी रूप में कर सकते हैं आप सहायता, खाना देके, पैसा देके या कुछ भी। इस तरह आप घर बैठे ही हर तीर्थ का पुण्य कमा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी पूजा अच्छे कर्म करना है। कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, हमें यही सोचना है। बाबा तो यही भक्ति देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, जब भक्त अपने कर्म, अपने सोच में दूसरों की करुणा के भाव को समझ जाता है। भक्तों, अगर मैंने भावना में बहकर कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे क्षमा करें। और यदि यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि किसी के मन में भी अगर एक पल को भी यह विचार आया कि उसे अपने काम करने वाले या किसी सहायक के वेतन को काटना है, तो वो अपना विचार बदल दे। धन्यवाद। जय भोले जी की। और अंत में आपके लिए यह गीत जो मेरे हृदय को छू गया। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी।